तो पुराना आदमी निमट जाता है। मुझे सीआरएम सॉफ्टवेयर ये भी बता देता है कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। मुझे ये सीआरएम सॉफ्टवेयर में पता पड़ जाता है कि अगर 100 में से 60 लोगों ने मना किया तो क्या बोल के किया, तो मुझे पता पड़ेगा किस में सुधार करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो नई लीड थी, जो कस्टमर माल ले चुके, मुझे पता है अरे राहुल मलोदिया मेरे से जैकेट लेके गया है तो इसको मैसेज भेजो शर्ट के, ये राहुल मलोदिया अच्छा मेरे से पैंट ले गया, इसको मैसेज भेजो, बेल्ट का मैसेज भेजो इसको। तो मेरे जो करंट कस्टमर है, किस बंदे ने क्या प्रोडक्ट ले लिया है, उसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट का मेल भेज सकता हूं। मुझे पता है राहुल मलोदिया 3 बार मेरे से आता है, जब आता है जैकेट लेके जाता है, तो जो नए जैकेट का कलेक्शन का मैसेज इसको भेज देता हूं। ठीक है, ये जितनी भी मैंने चीजें बताई है ये बेसिक सॉफ्टवेयर की चीजें हैं। दुनिया में जितने सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं सब में ये बेसिक तो होता ही है। जैसे अगर आप टाइपराइटर खरीदोगे तो उसमें A to Z तो लिखा ही होगा ना। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर में जो मैंने बताया ये तो सब में होता है, कोई सा भी ले लो। हाँ, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकता है कोई और अच्छा मिल जाए। आप मेडिकल वाले हो तो आप ढूंढो सीआरएम फॉर मेडिकल, हो सकता है कुछ विशेष आपके लिए 2 चीजें एक्स्ट्रा हो। आप बोलो मेडिकल फॉर रेडीमेड गारमेंट, आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे करो सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर आपका धंधा, आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे, उसका डेमो लो, चूज करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? सेकंड, हर सीईओ बिना सीआरएम के आगे नहीं बढ़ता। सीआरएम का बेसिक एग्जांपल, आप किसी भी बढ़िया दुकान, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे शॉपर स्टॉप हो, चाहे तनिष्क हो, चाहे छोटे मोटे कहीं चले जाओ, पिज्जा हट चले जाओ, वो आपका नाम नंबर लेता है कि सब आपका नाम राहुल मलोदिया, नंबर ये, अच्छा सर ठीक है थैंक यू। तो भाई तेरे को पिज्जा देना है यार, तू नंबर क्या ले रहा है? सर वो सीआरएम में एंट्री होती ताकि आप हमारे कस्टमर हो, हम आपको क्रॉस सेल अपसेल करेंगे ना, इसलिए हम डेटा का एनालिसिस करेंगे ना, इसलिए। तो ये जो भी आपका नाम नंबर मांगता है सीआरएम सॉफ्टवेयर में ही डालता है। एक भाई साहब कह रहे हैं सर डेटा लीक का डर नहीं रहता। हाँ रहता ना, तो एक काम करो, आप डेटा रखो ही मत, रखोगे नहीं तो लीक कैसे होगा? डेटा रखेंगे तो लीक हो सकता है, तो डेटा रखते ही नहीं है तो लीक ही नहीं होता। वाह, क्या डेटा लीक हो रहा है सर, मुझे बताओ, मुझे बताओ। आपका भामा कहाँ से, आप न्यूक्लियर प्लांट है अपना, होमी भाभा इंस्टीट्यूट से कुछ स्पेस रिसर्च कर रहे हैं, कोई बायो वेपन बना रहे हैं नया, कुछ नहीं हो रहा ना भाई साहब। बेसिक ही तो है, लीड आ रही है एक जगह, जिसको लीक करनी है वो मुंह जबानी भी लीक कर देगा, वो डायरी से भी लीक कर देगा, जिसको लीक करनी है। वो कोई 4 आदमी 3 मेरी एक लीड खराब ना कर दे उस चक्कर में मैं डेटाबेस ही ना रखूं। कल को मैं घर खरीद लूं उसमें चोरी हो जाए तो, इसलिए घर ही नहीं लेता, ये ठीक नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी और लीक करेगी कह रहे भाई सॉफ्टवेयर कंपनी लीक कर दे, टाइम नहीं, उसके पास काम धंधे नहीं है क्या? कितने कस्टमर है आपके? उस आपके जैसे कितने कस्टमर हैं? किसी नेशनल कंपनी का सीआरएम लोगे, वो कहेगा भाई साहब 5 लाख आदमी है, ये डेटा ही लीक करते फिरेंगे क्या? सीईओ कहता है भाई साहब जब तक लक्ष्य नहीं देंगे आदमी पूरे कैसे करेगा? ठीक है, तो सीआरएम सीईओ कहता है हम हर टीम को लक्ष्य देते हैं। हमने आज तक किसी सेल्समैन को खुला नहीं छोड़ा कि जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी। हम कहते बेटा हर महीने की इतनी सेल चाहिए, हर महीने 10 लाख की सेल चाहिए, हर महीने 20 नए कस्टमर चाहिए, हर महीने 4 डील क्रैक होनी चाहिए, हमको हर महीने इतनी तेरे को प्रपोजल तो लाने हैं, 100 मीटिंग तो करनी है, 200 कॉल तो करने हैं, 25 कोटेशन तो भरनी है। जो भी आपके बिजनेस का नेचर है उसके रिलेटेड टारगेट आपको देना है। क्लियर है? क्लियर है क्या भाई साहब? सर जी क्लियर है? आपको जैसे मान लो आपके सेल्स के टारगेट है तो सेल के दो, कस्टमर के टारगेट है कस्टमर के दो, कॉल के टारगेट है कॉल के दो, मीटिंग देने मीटिंग के दो, पर बिना टारगेट काम नहीं करना। जो सर टारगेट क्यों देने हैं? क्योंकि हम टारगेट देंगे और सिर्फ टारगेट देके भूल नहीं जाएंगे कि जा रमेश तेरे को 10 लाख का टारगेट है, अब रमेश तुझसे 1 महीने बाद बात होगी, तुम 10 लाख कर लिया तो जय माता दी, और तूने अगर 6 लाख किया तो तुरंत 2 गाली निकाल देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करता सीईओ। सीईओ कहता पहली बार टारगेट दिया, और टारगेट में टारगेट होता है, टारगेट का मजाक नहीं होता। अब इसको हम डेली रिव्यू करेंगे, डीएसआर, डेली सेल रिपोर्ट। आज के कॉल बता दो तो कितने किए, आज की कॉल बता, आज की मीटिंग बता, आज की सेल बता, आज का प्राइस बता, रोज का रोज अपडेट दे। फिर हफ्ते में एक बार पकड़ लेंगे उसको कि हाँ भाई 10 लाख का टारगेट है,
उस हिसाब से पहले हफ्ते 2.5 लाख हो जाने चाहिए थे, कहाँ तक पहुंची गाड़ी। और फिर महीने में एक बार, यहाँ जी तुम 5 आदमियों को टारगेट दिए गए थे, रमेश जी के लिए तालियां बजाओ, इन्होंने कर लिया, सूरज जी के लिए ताली बजाओ, इन्होंने भी कर लिया, और बाकी जो 3 नहीं कर पाए हैं वही अगली बार ध्यान रखना। तो डेली रिव्यू भी करते हैं, वीकली भी करते हैं, मंथली भी करते हैं। जज साहब नहीं बन जाते, अपने क्या कहते हैं, मिलॉर्ड बनने की आदत है हमारी कि जाओ दिनेश जी आपको 10 लाख का टारगेट दिया, दिनेश जी बैठी, तो 1 महीने बाद आएंगे, दिनेश जी क्या हुआ। अरे उस 1 महीने के बीच में पूछ लो, दिनेश जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर जाते हैं नहीं जाते, कॉल मीटिंग ऑफिस कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दिनेश जी को संभालो तो सही, कोई नहीं संभालता। हम 1 महीने बाद जिले लाई बनेंगे, एक पंचायत बैठाएंगे और डिसीजन सुनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। टारगेट सेट करो, आगे बढ़ो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टारगेट मजाक के लिए नहीं है कि देने को दे दिए। अगर टारगेट दिए और किसी ने पूरे किए तो रिवॉर्ड भी दो कि देखो दिनेश जी 10 लाख का टारगेट है आपका, 10 लाख का टारगेट अगर जिसने अचीव कर लिया उसको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। उसको ये जो अपने शहर में 5 स्टार होटल है, इस 5 स्टार में एक दिन का आपका एक लंच कंपनी की तरफ से। जिसने साल में मेरा 50 लाख का 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर दिया, उसको 5 दिन दुबई का ट्रिप हमारी तरफ से। जिस बंदे ने इस साल टॉप सेल करी उसको टीम का लीडर बनाया जाएगा। जो भी आपको लगता है, 100 रुपए का आपको वाउचर देना हो या एक सर्टिफिकेट देना हो या एक ट्रॉफी देनी हो, मुझे नहीं पता। आप एक सर्टिफिकेट से मोटिवेट करो, एक ट्रॉफी से मोटिवेट करो, पिज्ज़ा पार्टी कराओ कि एक दिन रिजॉर्ट में कहीं भेज दो, या जो करना है मुझे नहीं पता। बट जो मेहनत से एक लेवल ऊपर जाए उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव अच्छा देना ही है, ताकि उसको मन लगे कि इस बार किया अगली बार भी करूँ, अगली बार भी करूँ। वो हमेशा घोड़े पे सवार रहे। और जो नहीं करे उसका पनिशमेंट भी बनता है। उसका पनिशमेंट क्या बनता है, तनख्वाह तो आप उसकी काट नहीं सकते, वो तो जो देनी है वो तो देनी है। उसका प्रमोशन रुक सकता है कि भाई तू हर साल आ जाता है ना कि दिवाली है भाई साहब, मेरे 1 साल हो गया, मेरे कर दो 20 के 22, नहीं बढ़ेंगे। तेरी 20 की सैलरी 20 ही रहेगी। तूने टारगेट पूरे नहीं करता, तूने 1 महीना नहीं किया कोई बात नहीं, 2 महीने नहीं किया कोई बात नहीं, तीसरे महीने तू घर जा, टाटा बाय बाय हो जा। और ये चर्निंग चलती रहेगी। सेल्स में हर महीने 2 विनर के लिए तालियां भी बजाई जाएगी, और जो सेल्स में 2 लूजर होंगे उनकी सफाई भी की जाएगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपकी टीम हो जाएगी सॉलिड तैयार। बोले भाई टीम हो तो ऐसी, क्योंकि सारा कचरा आप साफ कर चुके हो और सारा टैलेंट का रोक चुके हो। तो अब आपकी जो पहले 4 जनों की टीम 40 लाख में रोती थी, अब 4 जनों की टीम 1 करोड़ 40 लाख भी हंसते हंसते दे देगी। ठीक है साहब। टारगेट सेट कैसे करें ये आपका विजन है। एक बार रैंडम मार, एक बार अंदाजे से कर लो। आप अपना एक कैलकुलेशन तो आपकी है ना, क्या एक आदमी महीने में कितनी मीटिंग कर सकता है, कितने कॉल कर सकता है, क्या एवरेज रहता है, उस हिसाब से रैंडम एक टारगेट देके तो देखो। वो टारगेट अगर मान लो जरूरत से ज़्यादा दे दिया आपने, आपको लगता जैसे बाजार में 10 लाख रीजनेबल है, आपने जोश जोश में 20 लाख का टारगेट दे दिया, तो 3 महीने में किसी से कुछ अचीव नहीं होगा, आदमी आसपास भी नहीं फटकेगा। तब आपको समझ में आएगा थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया मैंने, फिर नीचे ले आना। या आपने शुरुआत में 5 लाख दे दिया, अब रास्ते चलता आदमी 7 लाख 9 लाख 10 लाख दे रहा, तो आपको समझ में आ गया बेटा मैंने जरूरत से कम दे दिया, तो भी समझ में आ जाएगा कहीं से तो चालू करो। ठीक है साहब। अब आती है अगली बात, टीम खत्म, प्रोसेस खत्म। तो मुझे बताओ सर इस प्रोसेस में क्या दिक्कत है। मेरी सारी लीड इकट्ठी करने के लिए एक CRM पड़ा है, मैं मंथली टारगेट देता हूँ, डेली रिव्यू करता हूँ, मेहनती को रोक लेता हूँ, कचरे को भगा देता हूँ। इससे अच्छी प्रोसेस क्या होगी साहब। कोई दिक्कत है क्या, कोई सवाल है क्या। अब अगला सवाल कि सर जी एक दिक्कत है, कई लोग कहते हैं सर हमारी टीम भी सॉलिड है, हमारी प्रोसेस भी सॉलिड है, लेकिन एक दिक्कत क्या है, हमारे बाजार में इतना कंपटीशन, इतना कंपटीशन, इतना कंपटीशन, अब इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। राहुल जी मेरी टोटल 3 करोड़ की सेल है और ये पीक है, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि बाजार में हमारे टोटल बाजार में सेल ही होती 30 करोड़ रुपए की है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, जयपुर शहर में रहता हूँ, जयपुर शहर में टोटल कपड़ा ही 100 करोड़ का बिकता है। अब उसमें बाकी लोग भी हैं, तो मैंने 2 करोड़ का कपड़ा बेच लिया, यही टॉप है, इससे ज़्यादा बेच ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी लोग भी बैठे हैं और 100 करोड़ तो अपर लिमिट है। मैं क्या जाऊँ, ऐसा किसी के साथ इशू कि मैं मेरे एरिया में मैं मेरी सेल का
पीक टच कर चुका हूँ, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। राहुल जी मैं सी हूँ, अब मैं इनकम टैक्स की 1000 रिटर्न तो ऑलरेडी भरता हूँ, और कितनी भर लूँ? इस शहर में भरते ही 1 लाख लोग रिटर्न है और 200 सीए पहले बैठे हैं। तो भाई साहब 1000 रिटर्न भरना ही अपने आप में बड़ी बात है। अब कोई 10,000 रिटर्न थोड़ी भर सकता हूँ, मेरा तो पीक आ गया साहब। ये दिक्कत आती है कि सर हमारा प्रोडक्ट की पीक आ चुकी है, इससे ऊपर कुछ नहीं जा रहा। या सर हमारा तो सीजनल धंधा है, सीजन में तो हम रोला पा देते हैं, ऑफ सीजन में तो कुछ कर ही नहीं पाते, बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धर के, सीजन का वेट करते हैं। क्या करें साहब, अति हो गई है हमारी कैपेसिटी, वैसा पूरी हो गई। हमारी फैक्ट्री है, हम 10 टन माल बनाते हैं, 10 टन बेच देते हैं, अब तो इससे ज़्यादा क्या बेचें साहब, अब क्या करें साहब। तो इन सभी चीज़ों का सीईओ ने सॉल्यूशन निकाल लिया और उसके 4 पिलर निकाले: मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या होता है सुन लो, इसको बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मेरी कंपनी है मालोदिया जैकेट भंडार, मैं जैकेट बेचता हूं, मैं जयपुर शहर में जैकेट बेचता हूं, ठीक है। और मेरी अभी एक दुकान है, उस दुकान से मैं 1 करोड़ रुपए की सेल पूरे जयपुर शहर में मेरी कर देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि साहब पीक हो गया, मेरी वैशाली नगर में दुकान थी, वैशाली नगर में 25-30 करोड़ का जैकेट बिकते हैं और 50 एक दुकानें हैं, तो मैं 1 करोड़ का माल बेच लेता हूँ, वही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं बेच पाऊँगा। लेकिन भाई साहब अब आप लोग कंसल्टेंट हो, आप लोग सीईओ की स्टडी करते हो, आप लोग राहुल मालोदिया के स्टूडेंट हो, तो एक बार मुझे प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे गाइड करो 1 करोड़ की सेल में कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैं दुकान से माल बेचता हूँ, मेरी दुकान वैशाली में है और वैशाली में 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल अब नहीं हो सकती, मेरे हाथ जोड़ लिए, अब बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, 1-2-3 चीज़ें आपको पता है। बात ऐसी है साहब, मैं जयपुर छोड़ के नहीं जाऊँगा, आप ये मत कहना दिल्ली चले जा, मैं नहीं जाऊँगा जयपुर छोड़ के, और मेरे को जैकेट के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता, तो मुझे ये मत बोलना कि कुछ और बेचने लग जाओ। मेरे पास कोई शर्ट पैंट बनाने की एक्सपर्टीज़ भी नहीं है और जयपुर छोड़ के मैं कहीं जाऊँगा नहीं, मैं जयपुर ही रहूँगा जीवन भर और मैं जैकेट ही बेचूँगा जीवन भर। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। बोले राहुल जी एक काम करो, आप दुकान से बेच रहे हो ना जैकेट, हाँ एक काम करो राहुल जी, ऑनलाइन बेचने लग जाओ। आप एक काम करो, खुद की वेबसाइट बना दो, उस पर बेच लो। आप एक काम करो, आप अपनी वेबसाइट बना लो, उस पर बेच दो। तो जो आपकी दुकान से 1 करोड़ की सेल तो दुकान पे आके कर रहे हैं ना लोग, आप खुद की वेबसाइट बनाओगे तो 50-1 लाख की सेल और बढ़ जाएगी। एक काम करो, आप अपनी जैकेट को लिस्ट कर दो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मिंत्रा पे, तो भाई साहब 1-1.5 करोड़ की सेल और आ जाएगी। तो ऑनलाइन लिस्ट कर दो। एक काम करो, अभी तो आपकी दुकान पे बस बैठे हो, मार्केटिंग थोड़ी करते हो, एक काम करो, इस दुकान की वीडियो बनाने लग जाओ, रील बनाने लग जाओ और उसको पूरे जयपुर शहर में वायरल कर दो। आप ना फेसबुक पे पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, यूट्यूब पे पोस्ट करो और यहाँ पे वीडियो भी बनाओ फोकट वाली और फिर प्रमोट भी करो, ऐड भी चलाओ। तो आप जब ऐड चलाओगे तो जब आपका ऐड पहुंचेगा तो लोग जगतपुरा से भी आपके पास आ जाएंगे, वैशाली से भी आ जाएंगे, मालवीय नगर से भी आ जाएंगे, इधर उधर से लोग बाग आपके पास आने लग जाएंगे। आप अपनी मार्केटिंग में धूम मचा रहे हो, यानी मार्केटिंग के आपके जितने चैनल थे, जितने नल थे, सब खोल दो। रेडियो पे ऐड दो तो रेडियो पूरे जयपुर में चलेगा, लोग आएंगे। टीवी पे ऐड दो, दूसरे एरिया में होर्डिंग लगा दो। तो एक आप यही दुकान पे बैठे बैठे खुद की वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटिंग कर दो, तो इसी दुकान पे जगह जगह से लोग आने लग जाएंगे, तो आपकी 1 करोड़ की सेल 5 करोड़ हो जाएगी, नंबर 1। या ऑनलाइन चालू कर दोगे तो 5 करोड़ के ऑर्डर बाकी इधर उधर से आने लग जाएंगे, सेल आपकी 10 करोड़ की हो जाएगी। वेरी गुड। तीसरा, राहुल जी बताओ, जयपुर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना, तो वैशाली छोड़ के तो चले जाओ। एक काम करो, आप जयपुर में ही आपकी 10 ब्रांच डाल दो, एक वैशाली में, एक जगतपुरा में, एक इधर में, एक उधर में, ये डाल दो। एक काम करो, आप खुद की ब्रांच नहीं डालना चाहते, आप काम करो फ्रेंचाइजी दे दो। आपने मालोदिया जैकेट भंडार एक ब्रांड है, इसकी 9 फ्रेंचाइजी दे दो, दुनिया चला लेगी।
चलो फ्रेंचाइजी भी नहीं लेना चाहते, कोई नहीं, आपके दूसरे एरिया में जो डीलर है कपड़े के, वहाँ पे जाके माल छोड़ दो। अपना डीलर, आपने 100 जैकेट डाल के दुकान पे पट गया हो कि ले भाई जैकेट पकड़ बिक जाए तो पैसे देने, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। ये सब तरीके हैं कि नहीं है भाई साहब? इस तरीके को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है भैया घुस जाना, कि तुम्हारा अगर सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में तुम्हें बेचना है तो तुम उसको कैसे बेचोगे? अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ाइए, ब्रांच खोलिए मल्टीपल, फ्रेंचाइजी दे दीजिए, डीलर बना दीजिए, 5 जनों की सेल्स टीम हायर करके घर घर भेजिए, दुकान दुकान भेजिए, फैक्ट्री फैक्ट्री भेजिए, जाके काम कराइए। नहीं तो खुद की वेबसाइट बनाइए, ऑनलाइन ई कॉमर्स पे जाइए, यूट्यूब, फेसबुक, एफबी, रेडियो, पेपर, सब में जाइए। तो ऐसे करते करते जो दुकान 1 करोड़ की सेल कर पा रही थी, अब ये दुकान में, अब मैं कहती हूँ, पहले तो मैं कह रहा था कि जयपुर में मेरी इससे शेयर बढ़ ही नहीं सकती। बेसिकली जयपुर नहीं था, जब मैं कह रहा था कि जयपुर में इससे ज़्यादा मैं माल नहीं बेच सकता, एक्चुअल में मैं कह रहा था कि वैशाली में इस दुकान से इससे ज़्यादा माल नहीं बेच सकता। जैसे ही मैं मेरी फिजिकल प्रेजेंस बढ़ा दूंगा और जैसे ही वैशाली छोड़ के पूरे जयपुर कवर कर लूंगा, मेरी 1 करोड़ की सेल 10 करोड़ हो जाएगी। इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। क्या बोलती है पब्लिक? दुनिया में जिस भी कंपनी ने, जिस भी प्रोडक्ट ने, जिस भी सर्विस ने अपना व्यापार और अपनी सेल बढ़ाई है, पहला स्टेप हमेशा पेनिट्रेशन लिया है। पेनिट्रेशन का मतलब है जो दिखे, जहां दिखे, जब दिखे बेचो। आपके कम से कम 10 पॉइंट होने चाहिए जिससे दुनिया को आपके बारे में पता चले, और 20 पॉइंट होने चाहिए जहां से लोग बाग आपसे माल या सर्विस ले सके। दैट इज द मार्केट पेनिट्रेशन। नंबर 1। ऑल गुड है साहब। अब मुझे बताओ कि मेरे तो सपने बड़े हैं। मैंने 1 करोड़ से सेल 10 करोड़ ले गया, 10 करोड़ ले गया, और अब मैंने कहा भैया 10 करोड़ सेल ले गया हूँ, पूरा जयपुर खा चुका हूँ। जयपुर में तो भैया ऐसा मान लो कोई गली नहीं, कोई कोना नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ लोग मुझे नहीं जानते हैं, पूरा जयपुर मुझे जानता है। अब 25 करोड़ की सेल होगी। अब इससे ज़्यादा तो जयपुर में जैकेट कभी नहीं बिक सकती, पर मेरा सपना तो 25 करोड़ पे नहीं रुकेगा, मैं तो 100 करोड़ पे जाना चाहता हूँ। अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ? मैंने हाथ पांव मार लिए, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है सेल्स का, मार्केट को पेनिट्रेट कर लिया है, खा गया हूँ, पूरा ही जीम गया हूँ। अब क्या करूँ? जयपुर में तो कुछ मुझे आइडिया देना ही मत, हो गया जयपुर खत्म। और जैकेट में आइडिया देना ही मत, हो गया जयपुर खत्म। बोले सर जी अब आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, जयपुर हो गया आपका, अब आप करो मार्केट डेवलप। मार्केट डेवलप का मतलब क्या है कि ये जो काम आपने जयपुर की सीमा में किया है, यही काम जितनी आपकी दम हो उतना विश्व में जाके कर लो। अब आपको अगर सेल बढ़ानी है तो अब भी वही करना है, ब्रांच खोलनी है, फ्रेंचाइजी खोलनी है, डीलर खोलनी है, लेकिन अब जयपुर में नहीं, अब जोधपुर में दो, बीकानेर में दो, सीकर में दो, दिल्ली में दो, चेन्नई चले जाओ, साउथ चले जाओ, एशिया में जाओ, चाइना में जाओ, अमेरिका में जाओ, मंगल ग्रह पे डालो, क्या दिक्कत? अब मार्केटिंग में जो जयपुर का फिल्टर मत लगाओ, पूरे भारत का फिल्टर लगाओ। अब भाई साहब एक्सपोर्ट करो, कौन रोक रहा है आपको? अब करो मार्केट डेवलप। तो पहला स्टेप हमेशा होता है कि मैंने मेरा प्रोडक्ट को सेम रखा, एरिया को सेम रखा, पहले 10 तरीके से उस एरिया को जीम गया। जब मेरा एरिया जीम गया तो दूसरा मेरे पास रास्ता बचता है कि अब इसी प्रोडक्ट को लेके मैं अलग अलग बाजारों में जाऊं। तो जैकेट का जो प्रचार है वो होता रहेगा, और मैं 25 करोड़ की सेल जयपुर से कर रहा था, 75 करोड़ की सेल पूरे राजस्थान से कर लूँगा, 100 करोड़ की सेल हो गई, फिर मैं 200 करोड़ की सेल पूरे भारत से कर लूँगा, 300 करोड़ की हो गई, मैं 700 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लूँगा, 1000 करोड़ हो गया। लेकिन अब दुनिया के कोने कोने तक मेरी जैकेट पहुँच चुकी है। अब न तो देश बचे, न दुनिया बची, न इच्छा बची, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरा तो मन है और करने का। जैकेट इससे ज़्यादा नहीं बिक सकती, बिक गई जितनी बिकनी थी। अब मैं क्या करूं? मैं तो दूसरे शहर चला गया, दूसरे राज्य चला गया, दूसरे देश भी चला गया और सारा काम कर लिया। अब क्या करूं? कैसे बढ़ेगी मेरी सेल? बताओ। बोले सर भैया एक काम कर, अब तू प्रोडक्ट डेवलप कर ले यार, कब तक बेचेगा तू जैकेट?
अब तू शर्ट बेच ले, पैंट बेच ले, तू जैकेट के बटन बेच ले भाई, हैं, तू चश्मा बेच ले, तू घड़ी बेच ले यार, इससे रिलेटेड 4 चीज बेच ले, हो जाएगा। फेविकॉल ने शुरुआत किया था कारपेंटर को 10 लीटर के डब्बे बेचने से, पर उसने पहले 10 लीटर के डब्बे बेचे तो उसने कहा कारपेंटर ही आते हैं, तो उसने फिर 1 लीटर के डब्बे बेचे तो छोटे मोटे बाकी लोग भी आने लग गए। फिर उसने 30 रुपए की छोटी फेविकॉल बेची तो स्कूल के प्रोजेक्ट में काम आने लग गया। तो उसने 10 रुपए की वो फेविक्विक निकाल दी तो बच्चा बच्चा काम में लेने लग गया। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नाम पे फेविकॉल ने कहा मैं एक ही काम करता हूँ, चिपकाना। लेकिन हाँ, चिपकाने का 10 किलो से लेके 10 रुपए तक का प्रोडक्ट है। अच्छा, फेविकॉल मरीन है, ये गीले, जहाँ गीला काम होता है वहां चिपकाने का, तो जहाँ पानी वाला काम है वहां, ये छत में, ये कंस्ट्रक्शन में, सब अलग अलग एरिया के अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप कर दिए। फेविकॉल फेविकॉल हो गया। बालाजी ने कहा था एक बालाजी चिप्स, बोला गुजरात में मैं भापड़ा फ्लेवर दे देता हूँ, इधर में मैं ये वाला, राजस्थान में दूसरा फ्लेवर, चेन्नई में दूसरा फ्लेवर, मैं टोटल 70 फ्लेवर दे दूंगा, अलग अलग एरिया की अलग अलग चीज बना दूंगा, जहां जाऊंगा नया प्रोडक्ट डेवलप करूंगा, प्रोडक्ट का कॉम्बो बना दूंगा। मान्यवर ने पहले मान्यवर बेचा, फिर बोला मोहे चलो लड़कियों के कपड़े भी बेच लेता हूं, तो अब ये सारी चीजें करने लग गए साहब। इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब सवाल ये है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट में से पहले क्या करें? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो मर्जी हो कर सकते हो। स्टेप 1 हमेशा रहेगा कि जो शहर है, जो प्रोडक्ट है, वही फैलना है। स्टेप 2 कुछ भी हो सकता है मैं कहता हूं मुझे जैकेट से प्यार है, जैकेट के अलावा कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले राज्य कवर करूंगा। या हो सकता है मैं कहूंगा ऐसा है कि राज्य राज्य नहीं जाना, जयपुर तो छोड़ना ही नहीं है, अब मैं जयपुर में ही जैकेट के अलावा पैंट शर्ट सब चीज लॉन्च कर देता हूं। तो आप चाहे पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लो, फिर जब धाप जाओ तो मार्केट में चले जाना, या पहले मार्केट डेवलप कर लो, जब धाप जाओ तो प्रोडक्ट में चले जाना, या थोड़ा थोड़ा दोनों करते रहना, थोड़ा थोड़ा दोनों करते रहना। कि चलो एक इस बार जयपुर में इधर जोधपुर लॉन्च कर दिया और शर्ट लॉन्च कर दी, अब दिल्ली भी चले गए और जीन्स लॉन्च कर दी। ऐसे भी कर सकते हो, कॉम्बो कर सकते हो। पर सवाल तो आता है कि भाई अब अति हो गई, अब मैंने 1000 करोड़ की टोटल सेल कर दी थी, 500 करोड़ की पैंट भी बेच दी, 500 का शर्ट भी बेच दिया, 2000 करोड़ की सेल हो गई, अब अति हो गई। अब शर्ट पैंट जैकेट देश विदेश सब कर चुका, अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे तो भूख खत्म नहीं हुई, मुझे तो और करना है। अब बताओ मैं क्या करूं? एक भाई साहब बोले कि ट्रेडिंग का क्या करें, तो ट्रेडिंग में सेम ही चीज तो है, और क्या है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, किसी और का माल अगर आप भी बेच रहे हो तो भी ब्रांच ले सकते हो ना। आज उसने जयपुर का ले रखा था, कल जोधपुर का ले लो, उसमें भी तो कर सकते हो। आप एक की डीलरशिप लेके क्यों बैठे हो, दूसरे की डीलरशिप भी तो ले सकते हो, और डीलरशिप ही लेके क्या जीवन भर, वन एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। इसके बाद जब अति हो जाएगी ना, तो हम करेंगे डाइवर्सिफिकेशन, यानी एकदम ही अनरिलेटेड। जैसे आईटीसी बोली, पहले हम सिगरेट बेचते थे, फिर हम आटा बेचने लग गए, होटल बेचने लग गए, फिर हम होटल में आ गए, फिर हम स्टेशनरी बेचने लग गए, अब हम कुछ और करने लग गए। रिलायंस क्या बोला, बोले भाई साहब खूब तेल बेच लिया, फिर कहा चल टेलीकॉम में आ जाते हैं, फिर रिटेल में आ जाते हैं, फिर जियो सिनेमा ले लेते हैं, आगे मीडिया में आ जाते हैं। और अडानी साहब टाटा बोलते पहले स्टील बनाया था, फिर गाड़ियां बना ली, फिर अपने आईटी सर्विस में आ गए, फिर गहना भी बेच लिया, फिर नमक भी बेच लिया, सब कुछ बेच लिया, उसमें क्या। फिर आता है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई साहब मैं बिल्डर में बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन अब खुद का स्कूल भी डाल लिया, खुद का होटल भी डाल लिया, 2 डीलरशिप भी ले लिए, फिर ये काम बाद के हैं। फिर आप अपना धंधा छोड़ के, मतलब अपने धंधे के अलावा भी नए नए धंधे में एंटर करो, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। 100 धंधों में आओ ना, कौन मना कर रहा है, जब तक है जान, जब तक है मूड, सब कर लो। तो कुल मिला के भाइयों भी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब सेल कर लोगे सर जी, सेल वेल कर लोगे क्या? सेल टीम बना लोगे, अपनी सेल टीम बना लोगे, अपनी सेल्स प्रोसेस सेट कर लोगे, अपनी सेल की जो अपर लिमिटेड हो गई है तोड़ दोगे। धन्यवाद। कैसी रही आज की ओरल क्लास, एक बार मुझे बता दीजिए, ओवरऑल क्लास कैसी रही? ग्रेट, ऑसम, सुपर, माइंडस्लेंग, जोरदार, बेस्ट,
एक्सेप्शनल, एक्सेलेंट, माइंड ब्लोइंग, ऑसम, थैंक यू, धन्यवाद। समरी भैया सुन लो, व्यापारी ने सेल में किए जुगाड़, या तो टीम हायर ही नहीं की, या करी तो वो भी करी एवरेज। उस एवरेज टीम को न कभी मोटिवेट किया, न कभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी, न कभी सेल की ट्रेनिंग दी। उसको बस हायर करके बाजार में छोड़ दिया कि जा सिमरन माल बेच के दिखा। ऐसा नहीं किया। जब अच्छा था बंदा तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया, और जब बुरा था तो उसको 2 गालियां दे दी, लेकिन कभी नौकरी से नहीं निकाला, रखा उसको वहीं पे। इसी चक्कर में आपके कस्टमर भी वहीं फंस गए, प्रोडक्ट भी वहीं फंस गए, एरिया भी फंस गए। आप कह रहे हो मेरी सेल नहीं हो रही। सेल इसलिए नहीं हो रही, सेल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पास टीम नहीं है या एवरेज है। सेल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो ट्रेन नहीं है। सेल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी प्रोसेस नहीं है। सेल इसलिए क्यों नहीं हो रही क्योंकि आप एक कस्टमर, एक प्रोडक्ट और एक एरिया पे अटक गए हो। ना एरिया बढ़ाते हो, ना सेल बढ़ाते हो, ना प्रोडक्ट बढ़ाते हो। फिर होगा क्या? सर हमारे बहुत सारे सीए ऐसे हैं, जैसे एक भाई साहब सवाल आया, सर वो सीए हैं क्या करें? सर बहुत सारे सीए बूट कैंप में आके आप एक काम करना, व्यापार टीसीयू में जाके सीए टाइप करना, सीए के 3-4 टेस्टिमोनियल पढ़ना, 8-10 तो रेडी हो रहे हैं, 3-4 रेडी है, वहां जाके पढ़ लेना। सीए में डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा स्कोप है सर। मतलब सर सीए मान लो आपने कहा मैं इनकम टैक्स के रिटर्न भरता हूँ, भैया जीएसटी, भैया अपील, भैया प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, भैया सब्सिडी, भैया मैनेजमेंट कंसल्टिंग, भैया आईपीओ कंसल्टिंग, ये सारे आपके सर्विस के अंदर ही एक्सटेंशन हो जाते हैं। किसी सीएस से जुगाड़, किसी ऑनलाइन कंपनी में, और ये क्या कहते हैं, किसी कॉर्पोरेट लेवल की कंसल्टिंग, 10 चीजें हैं दुनिया भर की। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ? दिस इज द रीजन। सीओ ने कैसे किया? सीओ ने कहा देखो जब भी हायर करता हूँ बढ़िया करता हूँ, फालतू मेरे पास सिस्टम है सिर्फ बढ़िया आदमी हायर करने का। राहुल जी ने सिखाया था, जेडी, केआरए, केपीआई, इंटरव्यू क्वेश्चन, मैं वो फॉलो करता हूँ, टैलेंटेड आदमी हायर करता हूँ। फिर जो टैलेंटेड टीम हायर होती है उसको खूब मोटिवेट करता हूँ, डे 1 भी करता हूँ, हर हफ्ते करता हूँ, उसको जबरदस्त ट्रेन करता हूँ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, कपड़ा पहनने की ट्रेनिंग, क्या बोलने की ट्रेनिंग, ग्राहक का जवाब देने की ट्रेनिंग, हर चीज़ की देता हूँ। मेरा उसको टारगेट देता हूँ, उसको रिव्यू करता हूँ, जो बढ़िया काम करता है उसको रखता हूँ, जो नहीं करता उसको रवाना करता हूँ, और हर साल कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस लॉन्च करता हूँ, हर साल एक मार्केटिंग का नया तरीका लॉन्च करता हूँ, हर साल एक नई कैटेगरी में एंटर करता हूँ। यही मेरा जीवन है। मैं सीए हूँ, व्यापारियों का काम करते करते मैंने कहा नहीं, अब मैं ना कॉर्पोरेट के लिए भी काम करना चालू करता हूँ। इस साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट में काम करूंगा। इस साल से स्टार्टअप के लिए कुछ करता हूँ। हर प्रोडक्ट का एक नीश है, मैं कुछ चीज उसमें निकाल सकता हूँ। तो समरी यह है कि बाजार भरा पड़ा है कस्टमर से, बाजार में टूट के पड़ेगी सेल, लेकिन आपको सेल नहीं मिलती, आपको कस्टमर नहीं मिलता क्योंकि आप जुगाड़ करते हो। और सीओ सारे कस्टमर, सारी सेल उठा के इसलिए ले जाता है क्योंकि उसके पास सिस्टम है। आपका दुश्मन ना कस्टमर है ना कंपटीशन है, आपका असली दुश्मन है आपका ज्ञान का अभाव, आपका जुगाड़ और आपका आलस। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने सीओ के सभी सिस्टम सीख लिए हैं, और जब सीओ के सब सिस्टम सीख लिए और अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो सीओ जैसा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं आपको फाइनल एक्शन प्लान बताता हूं जो 3 दिन में हमने सीखा। उस 3 दिन का फाइनल एक्शन प्लान सुन लीजिए। आपको भाई साहब पहली बात एम करना है 10x का। आपकी सेल अगर गई 2 करोड़ रुपए की है तो ये मत सोचो मुझे 2 से 2.5 ले जानी है, आपको ले जानी है 2 करोड़ नहीं, 2 से लेके जानी है 20। ये नहीं कह रहा अगले साल ले जाओ, ठीक है, मैं 2 से 20 जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा, 3 साल में जाऊंगा, 5 साल में जाऊंगा, पता नहीं, पर जाऊंगा जरूर। सर पे कफन मान दो कि मेरे को 10x जाना है। और उसके बाद उस हिसाब से सोचो, जब भी हायरिंग करो, बोले हायरिंग यार क्या ये बंदा भी 20 करोड़ ले जा पाएगा, ये सोच के करो। क्वालिटी के लोग हायर करो, उनको मोटिवेट करो, उनको ग्रूम करो, उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है, उस पर ट्रेन करो। एक सीआरएम अच्छा सा लो जिसमें सारी लीड हो, और उस लीड को रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करो। रेगुलर बेसिस पे उनको टारगेट दो, उनको रेगुलर रिव्यू करो, और उनको बढ़िया काम करने वाले को इंसेंटिव दो। और जो व्यक्ति किसी भी तरह का काम नहीं कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, चोरी कर रहा है, फ्रॉड दिखा रहा है, बात नहीं मान रहा है, टाटा बाय बाय करो, दिमाग मत लगाओ। ठीक है, नए कस्टमर को कन्वर्ट करना है, पुराने कस्टमर के पे चाहे एक बंदा एक्स्ट्रा लगाना पड़े, पुराने कस्टमर को रोकने के लिए, रिपीट करने के लिए, रेफरल करने के लिए।
हर साल नया सेल्स का मोड चालू करो, हर साल नया सेल का चैनल चालू करो, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करो, नए नए। मेरे कहने का मतलब क्या है सर, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। अगर आपने इसको पकड़ ली तो मजा आएगा। मेरे को किसी व्यक्ति ने कही थी सर, और उसने जो कही थी ना, मतलब मेरा तो, और ऐसा नहीं, मैंने भी रिसेंटली खुद ने रिसेंटली सुना है और मेरा वैसा हो गया मन की वाह क्या बात है। सुनना चाहोगे सर? सेल्स को लेके या बिजनेस को लेके एक दिमाग में पिक्चर बना लो, ठीक है? मैं नेगेटिव लोगों का एग्जांपल दे रहा हूँ, नेगेटिव लोगों का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसको पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक? अभी एक पॉडकास्ट में किसी ने मुझे कहा था, किसने कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, पर अभी रिसेंटली ही कहा था, बिजनेस में आप खुद को राजा मान के चलो। राजा लोग होते थे ना, राजा लोग कैसे खुद का साम्राज्य विस्तार करते थे कि अरे सेनापति कहां तक है हमारी सीमाएं? बोले साहब ये सीमा है, बहुत बढ़िया, एक काम करो, अब ये रेवेन्यू का सोर्स और पैदा करो, और अब हमला करके उस पर भी कब्जा कर लो, उस पर भी कब्जा कर लो, उस पर भी कब्जा कर लो। तो पहले राजा सेनापति उस सेना की मदद से युद्ध करके कब्जा करते थे। अब हमको युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कब्जा कर सकते हैं। आप अपने सामने कम से कम इंडिया का एक मैप, नहीं तो अपने स्टेट का एक मैप लिखो और उसमें कलर कर दो खुद का। जैसे मैं राजस्थान का एक मैप लगाऊं और उसमें जयपुर कलर कर दूं और बोलूं ये आज तो यहाँ है हम, लेकिन धीरे धीरे पूरे राजस्थान को अपने रंग में रंगना है। अगले 5 साल में पूरे राजस्थान पे कब्जा होगा। कब्जा मतलब सेना लेके नहीं जाऊंगा, पर हाँ राजस्थान में मेरे हर जिले से कस्टमर होंगे, हर जगह से ये होंगे। अब मैं इंडिया लेवल पे काम करता हूँ तो मैं राजस्थान नहीं, मैं पूरा लेके बैठा हूँ अपना इंडिया का मैप कि कहाँ कहाँ मेरी प्रेजेंस है, जहाँ जहाँ है और बढ़ानी है, जहाँ जहाँ। अभी तो हर राज्य में आ गया, वेरी गुड। अब हर जिले में घुसना है, हर तालुका में घुसना है, हर गांव में घुसना है। ये वाली मेंटेलिटी राजा वाली रखो। रोज सुबह ऐसे ही उठा करो और देखा करो यार कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। ये मेंटेलिटी मैं शुरू से रखता आया हूँ और मैं चाहता हूँ ये आप भी रखें। और जो एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली सुना है, उसने कहा राहुल जी मैं अंग्रेजों से बहुत इंप्रेस हूँ। कहे गद्दार, कहाँ है मेरी तलवार? बोला नहीं भाई साहब मेरी बात सुनो। अंग्रेजों से इंप्रेस होने वाली बात यह है कि आप उनका नक्शा देखो अंग्रेजों का, इतने से तो है ही, अरे इतना सा नक्शा है, इतने से अंग्रेज है उस समय। और आज के 300 साल पहले भाई साहब कोई फ्लाइट नहीं थी, कोई बस नहीं थी, कोई रोड नहीं था। जहाज में भी बैठ के जाते थे तो 6-6 महीने लगता था कि इंग्लैंड से इंडिया जहाज निकला है 3 महीने में पहुंचेगा साहब। ऐसी परिस्थितियों में इन लोगों ने पूरा विश्व पे कब्जा कर लिया। बताओ यार, ऐसी परिस्थिति जब 6-6 महीने जहाजों में लग रहे हैं, एक जहाज पर कितनी सेना ले जाएगा आदमी? एक जहाज जा रहा है 100 आदमी ले जाएगा, 10 ले जाएगा, 1000 आदमी ले जाएगा। तो इतने छोटे से शहर से सैनिक उठते थे, जहाज में जाते थे, उधर जाते थे, पूरे विश्व पे कब्जा करके बैठ गए। यार अपन तो इतना बड़ा तो देश है, इतनी बड़ी अपने पास टीम है, जगह जगह की फ्लाइट चल रही है, हर जगह रोड है, हर जगह ई कॉमर्स है, हर जगह मार्केटिंग है, सारी सुविधाएं है। साला आज के डेट में भी अगर अपन विश्व पे कब्जा नहीं कर पाए फिर क्या मतलब रहा जीवन का? मैंने कहा भाई लॉजिक है यार, जब उन्होंने उस समय कर लिया था तुम इस समय नहीं कर सकते। और वो तो भाई साहब हथियार, युद्ध, लड़ाई, मारा कुटी सब हो रही थी, तुम्हें तो माल बेचना भाई, नहीं कर सकते क्या? कोको कोला क्या है? शक्कर का पानी है, वो शक्कर का पानी बेच दिया 180 देशों में है। मैकडोनल्ड क्या है? वड़ा पाव है, वो भी गंदा, 2 ब्रेड के नीचे एक पेटी तो है, वड़ा पाव से बढ़िया थोड़ी है। हमारा वड़ा पाव मुंबई क्रॉस नहीं कर पा रहा ढंग से, दे इधर उधर कहीं छोटा मोटा मिल जाता है, इतना टेस्टी वड़ा पाव मुंबई क्रॉस नहीं करवा पा रहे अपन। और उन्होंने वो कचरा जैसा उठा के साला 150 देशों में कर दिया। यार अपन को विजन रखना पड़ेगा यार। हम विदेशों के प्रोडक्ट कब तक कंज्यूम करते रहेंगे? करो कंज्यूम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम विदेशियों को तो अपने प्रोडक्ट कंज्यूम करा दो। अपनी गली, आप कह रहे हो मेरे से मेरी गली में माल नहीं बिक रहा, मैं कह रहा हूँ गेम रखो पूरे विश्व में बेचने का। और तरीके हैं, रिसोर्सेज हैं, बस थोड़ा सा पागलपन चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। अभी अपने का बहुत दिनों से काम न करते हुए आलस आ गया है। आप मानने को तैयार नहीं हो कि आप आलसी आ गए, वो तो बहुत मेहनती है, 10 से 12 घंटे काम करता है। लेकिन वो क्या है भाई, वो कोलू का बैल है साहब, कोलू का बैल भी तो 12 घंटे काम करता है, बस वो एक जगह अटक जाता है, गोल गोल घूमता है। 12 घंटे मेहनत की, अरे भाई तो तेल निकाला है, थोड़ा सा तेल निकला है उसका सोयाबीन का,
और बहुत सारा तेल निकला तेरा, रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो आप 12 घंटे जाके खुद को थका रहे हो, आजू बाजू वाले को थका रहे हो, बिना बात थक रहे हो, रिजल्ट तो कचूना है। तो मैं कह रहा हूँ फोकस करो, ट्रेन करो। आप 12 घंटे में जो करते हो ना, उससे 10 गुना काम 2 घंटे में कर सकते हो। बस चीजें सीख लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। मेरा कमिटमेंट है, आपने ये स्ट्रेटजी अगर फॉलो कर ली तो आपकी जो टीम है अभी 4 जनों की 40 लाख की सेल में होती है, उससे बढ़िया टीम में 4 जने आएंगे और 1 करोड़ 40 लाख की सेल करके जाएंगे। आपको अगर आप कहते हो कि 10 में से 2 लोग कन्वर्ट होते हैं, 10 में से 5 होने लग जाएंगे। आप बोलते हो सर कोई रिपीट 5% लोग रिपीट करते हैं, 25% लोग रिपीट करने लग जाएंगे। अब अगर राहुल जी रेफरल से 10 ही लोग आते हैं, रेफरल से ही 100 लोग आने लग जाएंगे। आपका पूरा सिस्टम प्लेस में होगा। आप ऑफिस रहो ना रहो, काम करो ना करो, आपकी प्रेजेंस में आपके सामने 2 करोड़ की सेल हो रही है, आपके पीठ पीछे 20 करोड़ की सेल होगी, 365 दिन होगी। और इस बात की मैं 100% नहीं 200% गारंटी देता हूं। राहुल जी गारंटी कैसे दे सकते हो? इसलिए दे सकता हूं सब, क्योंकि ये जो मैंने सिखाया है, ये आप पहले व्यक्ति नहीं हो जिनको सिखाया है। मैं आपसे पहले कईयों को सिखा चुका हूं और जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है उनके रिजल्ट आए हैं। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो या ट्रेडिंग हो, चाहे 50 लाख का आदमी हो, 5 करोड़ का हो या 50 करोड़ का हो, चाहे गांव का हो, शहर का है, नॉर्थ का है, साउथ का, सबको रिजल्ट आए हैं। मैं कुछ बेसिक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेक्टर में इनकी केस स्टडी पे सुना दूंगा। चाहे ये आपके अर्पित अग्रवाल जी हैं, बीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सब बीज समझते हो? बीज किसानी वाला काम है मोटा मोटी। इनके पिताजी मेरे स्टूडेंट थे, एडवांस क्लास में बैठते थे। ये एसपी जैन से MBA करके आए थे। तो इनके पिताजी जब क्लास अटेंड करते थे तो ये कहते थे कि यार अरे पापा बेवकूफ़ को बन रहे हो, ये कौन है ये कोच, आपका लड़का एसपी जैन से MBA करके आया है, उसकी बात सुनो। ये कौन है सुबह 7 बजे उठ के किसकी बातें सुनते रहते हो? तो पिताजी ने कहा बेटा एक काम कर, तू भी सुन ले, तू देख कितनी गलत गलत बातें कर रहा है, सुन। ये मेरी एक क्लास में बैठे, बोले भाई राहुल जी वो जो MBA में सीखा 2 साल वो एक तरफ है, ये जो 10-12 दिन में सीखा वो एक तरफ है। अब आपकी चीज़ में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बूट कैम्प में आए, हमारे साथ लगे, 6 महीना साथ में काम किया। रिजल्ट अभी है कि 10 करोड़ का टर्नओवर 52 करोड़ पहुंच गया 2 साल में। कई लोग कहते हैं ना, भाई साहब मुझे कह रहे थे अभी तो हम लाखों में अटके हैं, करोड़ों में कैसे जाएंगे? अजी साहब पता भी नहीं पड़ेगा कब चले गए। 10 करोड़ से 52 करोड़, इनका प्रॉफिट मार्जिन 3 गुना बढ़ गया। इन्होंने खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, उस ब्रांड में 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और 5 से 7 हजार रिटेल स्टोर पे आ गया। बोले राहुल जी जिंदगी में कभी ये नहीं करता, मैं अपनी जगह पे खुश था, पर ये जब सेल वाला चीज़ देखी ना कि हाँ यार एक्सपेंशन करेंगे, ज्योग्राफी बढ़ाएंगे, हम क्यों रुकेंगे, तो खुद का ब्रांड भी डाल दिया, 10 नए प्रोडक्ट, और हर साल नए प्रोडक्ट आता है, हर साल डीलर बढ़ता है, तो नेटवर्क हर साल बढ़ता जा रहा है। MP से है, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट चेतन अग्रवाल जी। कई लोग पूछते हैं सर मेरा सर्विस इंडस्ट्री में क्या होगा, मैन्युफैक्चर तो कर लेंगे। ये हॉस्पिटल है साहब, हॉस्पिटल में आदमी क्या करेगा? 3 हॉस्पिटल थे 3 शहरों में, अब 8 हॉस्पिटल हो गए 7 शहरों में। 25 करोड़ का टर्नओवर हो गया 150 करोड़, 300 एम्प्लॉय हो गए 2500। गुजरात में हॉस्पिटल है, देख लेना। सवाल अगेन, ये प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर है, 8 करोड़ का टर्नओवर 15 करोड़ डबल हो गया। और ऐसी ही दुनिया भर की कहानियां हैं। ये 3.5 करोड़ से 14 करोड़ होके बैठे हैं प्लास्टिक में। और जो CA हैं सब, CA में क्या है, स्कूल में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, व्यापार टीसीओ चैनल पे जाना, वहाँ पे जाके देखना। ये चैनल चला दिया आपने जीतू भाई ने, यहाँ पे आपको CA टाइप करना, CA की कहानी मिल जाएगी। और कहानियाँ बहुत सारी अभी अपलोड हो रही है। तो मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ, आप चाहे दुकान है आपकी, चाहे शोरूम है आपका, चाहे आपका गोडाउन है, चाहे आपका ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब लोगों पे ये कॉन्सेप्ट काम करते हैं और ये रिजल्ट आते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है साहब, एक बार जीतू जी इसका लिंक भी डाल देना। तो नाउ फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हमने टीम और कस्टमर्स हटा दिए हैं, लेकिन अभी पैसे का गेम तो बाकी है। अगले हफ्ते जब आपकी मेरी मुलाकात होने वाली है, तब हम बात करेंगे भाई साहब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, सेल कैसे पढ़ें, एक्सपेंस कैसे पढ़ें, खर्चे के प्रॉफिट कैसे देखें, इन बेसिस पे डिसीजन कैसे लें, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी, आप कर्ज के जाल में क्यों फंसे हैं, अगर नहीं फंसे हैं तो सीख लोगे तो कभी नहीं फंसोगे, और फंसे हो तो निकल जाओगे। कैसे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रेवेन्यू करें, पुराना स्टॉक कैसे क्लियर करें,
पुरानी उधारी कैसे रिकवर करें। कैश किस 3 तरह का कैश होता है। धंधे में कैश आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है ये देखेंगे। हम ये सीखेंगे भैया कैपिटल खुद की लगानी चाहिए, लोन की लगानी चाहिए, इन्वेस्टर की लगानी चाहिए। पहले क्या यूज करना है, लोन कब लेना है, किससे लेना है, कितना लेना है, बिजनेस की एवल्यूएशन कैसे होती है, आईपीओ के बेसिक्स क्या हैं, ये अपन अगले हफ्ते सीखने वाले हैं। क्लियर है साहब। तो आज की क्लास आई होप अच्छी रही होगी। अच्छा, आज की क्लास अच्छी रही होगी तो आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद। और हाँ, जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट चीज, कई लोग हैं जिनके बहुत सारे सवाल जीवन में अटके हुए हैं कि सर जी ये बताओ वो बताओ। तो मैं कल सुबह 7 से 9 एक क्लास ले रहा हूँ, Q&A क्लास। कल सुबह 7 बजे आएंगे। कोई टॉपिक नहीं है, कोई क्लास नहीं है, सिर्फ आपके सवाल और जवाब है। आप लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं जिसका मैं तुरंत आंसर नहीं दे पाता, समय की कमी होती है। आज भी 9:15 बज गए अपने, रोज हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो कल का दिन अपन निकालते हैं और 2 घंटे सिर्फ सवाल और जवाब करते हैं। तो जिसके सवालों का आंसर नहीं हो पाया, होपफुली कल हो जाएगा। होपफुली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे में मान के चलो कि अगर मैं एक सवाल पे 5 मिनट भी आंसर देता हूँ तो मैं 1 घंटे में 12 सवाल, 2 घंटे में 24 सवाल खींच के 30 सवालों के आंसर दे सकता हूँ। तो कल कोशिश करते हैं कि 25-30 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दूं जिससे बहुत सारे लोगों का आंसर दूर हो जाए। ठीक है साहब। तो कल सुबह मिलते हैं Q&A में 7 से 9।